हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या। हम लोग सेक्युलर डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे थे, तो किसका निकाले थे हम लोग, इथीन का निकाल चुके हैं। तो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ किसका, 1,3 ब्यूटाडाइन का। ठीक है, देखो 1,3 ब्यूटाडाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ऑर्डर निकालने के लिए मैं आप लोगों को क्या फार्मूला बताई थी, जैसे देखो हम लोग जब इथीन का पढ़ रहे थे तो इथीन का फार्मूला में क्या किए थे हम लोग, ऑर्डर निकालने के लिए N×N, है ना, यही करते थे ना। तो ऑर्डर कैसे निकालना है बोली थी मैं, जैसे हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं उसका ऑर्डर। कैसे कैसे, एक तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, है ना, और एक नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो देखो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन दिख रहा है ना। तो आप कार्बन एटम लोगे तो 4 दिख रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन भी गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 1 2, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है मतलब क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो भी से 4 आ रहा है, कार्बन एटम भी 4 आ रहा है। तो आप चाहे इसको लो चाहे इसको लो, है ना। तो अब ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर में क्या लिखोगे आप लोग, N×N है। तो हमको N का वैल्यू तो मिल गया। N का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को, कितना मिला, N=4 मिला, है ना। तो अब इस 4 को क्या करेंगे, इस ऑर्डर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4×4। इसका मतलब क्या समझ रहे हो, 4 रो होगा और 4 कॉलम होगा, किसका, कार्बन एटम का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 ठो रो बनाएंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, देखो ये फर्स्ट से 1 2 3 4 4 कार्बन एटम लिए। अब देखो आप लोग ये R1 है, R1, अब देखो कितना सारा रो है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। तो RR बस लिखेंगे तो ऐसे में समझने में दिक्कत होगी ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो ऐसे में समझ आ जाएगा। ये हमारा जो दिख रहा है ये फर्स्ट रो है, ये वाला हमारा सेकेंड रो है, ये वाला हमारा थर्ड रो है और ये वाला हमारा फोर्थ रो है। ठीक है, वैसे ये वाला हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये वाला सेकेंड कॉलम है, ये वाला थर्ड कॉलम है और ये वाला फोर्थ कॉलम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो ये R1 दिख रहा है मतलब रो फर्स्ट है, इस रो फर्स्ट को क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट के साथ मिला देंगे, है ना। फिर रो फर्स्ट को कॉलम सेकेंड के साथ, फिर रो फर्स्ट को कॉलम थर्ड के साथ, फिर रो फर्स्ट को कॉलम फोर्थ के साथ, है ना। फिर सेकेंड में आते हैं, सेकेंड रो है, सेकेंड रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मिलाएंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मिलाएंगे, फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मिलाएंगे, फिर सेकेंड रो को फोर्थ कॉलम के साथ। वैसे थर्ड रो को फर्स्ट के साथ, फिर सेकेंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ, फिर फोर्थ को फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, ऐसे करेंगे। अब देखो आगे ध्यान से देखिएगा ना, देखो जब रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट को हम मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, उसका जो नंबर है, रो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर है, कॉलम फर्स्ट में फर्स्ट नंबर है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन एटम में लिखेंगे। तो रो फर्स्ट मिला, कॉलम फर्स्ट मिला तो कितना बना, ये 1 1 हुआ। फिर रो फर्स्ट और कॉलम सेकेंड तो 1 2 हुआ। फिर रो फर्स्ट और कॉलम थर्ड तो 1 3 हुआ। फिर रो फर्स्ट और कॉलम फोर्थ तो 1 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम सेकेंड, सॉरी रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। ठीक है, फिर देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, फिर क्या है, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, ये 3 है ना, 3 है ये। ठीक है, फिर कॉलम फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, क्लियर। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने वाला तो पता होगा ही आप लोग को, कैसे रिप्लेस करोगे, कार्बन जो था ना
इस कार्बन के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे H-ES, मतलब कार्बन को वहाँ से हम लोग कर देंगे क्या, रिप्लेस, और उस कार्बन के जगह पे लिख देंगे क्या, H-ES। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, H-ES जितना भी दिख रहा है सबको आप लोग लिख लो, है ना। लिखने के बाद क्या करेंगे, जितना नंबर, देखो ये फर्स्ट है ना, इसमें 1 है। अब इस कार्बन को हम कर रहे हैं रिप्लेस, कार्बन रिप्लेस कर रहे हैं तो इसके जगह क्या आ रहा है, H-ES। तो अब जो इसके ऊपर नंबर था वो उसमें चला जाएगा, है ना। तो क्या होगा, देखो फर्स्ट को देखना ना, H-11 होगा -ES 11, फिर H-12 ES 12, फिर H-13 -ES 13, फिर क्या होगा H-14 -ES 14, ठीक है। फिर H-21 -ES 21, फिर H-22 -ES 22, फिर क्या होगा H-23 -ES 23, फिर H-24 -ES 24, फिर H-31, फिर ES 31, H-32 ES 32, H-33 ES 33, H-34 ES 34, फिर H-41 ES 41, H-42 ES 42, H-43 ES 43, H-44 ES 44। समझ आया कैसे किए हैं, बस आप लोगों को रो और कॉलम को मिलाना है, ठीक है। फिर इसके आगे नेक्स्ट हमारा क्या था, अब टाइप्स ऑफ इंटीग्रल निकालना है ना। क्या निकालेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। देखो वो कैसे करेंगे, देखो अब हम लोगों को निकालना है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया जा चुका है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल कितने प्रकार के होंगे। इंटीग्रल फर्स्ट होगा हमारा कॉलम इंटीग्रल, ठीक है। दूसरा होगा ओवरलैप इंटीग्रल, ओवरलैप इंटीग्रल, इसको हम लोग SIJ। तीसरा होगा हमारा रेजोनेंस इंटीग्रल। ये वाला एग्जाम्पल में आप लोग अच्छे से और समझ जाना ना, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो फर्स्ट देखेंगे हम लोग कॉलम इंटीग्रल। फर्स्ट कॉलम इंटीग्रल, कॉलम इंटीग्रल में क्या करते हैं, देखो H को ध्यान देना है आप लोगों को, H है, H में यदि IJ है, I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम, चाहे HII है, ठीक है। I का मतलब रो, I का मतलब कॉलम, मतलब यहाँ पे IJ रो कॉलम है, तो जहाँ पे HIJ है मतलब रो और कॉलम दोनों डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट है, जैसे 1 और 2 है, ये 1 हुआ ये 2 हो गया, तो डिफरेंट हुआ ना, है ना। और यदि H रो और कॉलम दोनों सेम हैं H में, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे H11 है, चाहे H22 है, चाहे H33 है, ठीक है। तो देखो आप लोग को क्या करना है, जहाँ पे क्या होगा, रो और कॉलम, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों की वैल्यू यदि क्या है, सेम है,
तो उस एच को आप लोगों को कर देना है क्या, रिप्लेस। फिर इसके जगह में क्या लिखना है आप लोगों को, अल्फा। ठीक है, तो देखो इसके अभी जस्ट हम लोग बनाए हैं, क्या बनाए हैं, क्या बनाए हैं, देखो ये बना है। अब आप लोग ध्यान, ये तो हम लोग अभी खाली एच को देख रहे हैं, तो एच में आई और जे दोनों सेम सेम कहाँ दिख रहे हैं, देखो 1 1 है, मतलब आई आई है ना, रो और कॉलम सेम है, तो ये वाला होगा, ये वाला। ठीक, फिर इधर देखो ऐसे कहीं पे भी आप लोग को सेम नहीं दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं सोचना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अब 12 है तो यहाँ भी 12 है, 13 है तो यहाँ भी 13 है, 14 है 14 है, ऐसे नहीं समझना है। ठीक है, क्या देखना है आप लोगों को, सेम होना चाहिए, चाहे 2 है तो 2 2 रहे, चाहे 1 है तो 1 1 ही रहे, 3 है तो 3 3 ही रहे, तो ये देखना है। तो इधर कहीं भी हम लोग को नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ पे H 1 1 दिख रहा है, मतलब रो भी सेम है, रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। सेकेंड में रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो ये हमारा सेम है ना, 2 2 ये दिख रहा है। फिर इसके नीचे देखो यहाँ पे H 3 3 दिख रहा है ना। फिर इसके नीचे देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, H 4 4 दिख रहा है। तो क्या करेंगे अब हम लोग, इस H 1 1 H 2 2 H 3 3 H 4 4 चारों को रिप्लेस कर देंगे, और इसको रिप्लेस करके इसके जगह पे क्या लिख देंगे, अल्फा। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, ये अल्फा लिखेंगे तो यहाँ से कौन जाएगा, खाली H 1 1 है वो जाएगा, तो उसके जगह में क्या आ जाएगा, अल्फा। अब बच गया कौन, ES 1 1 तो अभी बचा है तो उसको लिख दो, बाकी जो भी है एज इट इज़ उतार दो, ES 1 2 H 1 3 ES 1 3 H 1 4 ES 1 4। ठीक है, फिर देखो H 2 1 ES 2 1 H 2 2, तो H 2 2 तो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है ना, यहाँ पे 2 2 था, तो अब इसके जगह में क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, अल्फा होगा। फिर कौन बचा, ES 2 2, फिर H 2 3 ES 2 3 H 2 4 ES 2 4, यही होगा। अब देखो अब कौन बचा, H 3 1 ES 3 1, फिर H क्या है 3 2 ES 3 2, फिर H 3 3 है, तो यहाँ पे रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो उसके जगह को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्फा। तो क्या हो जाएगा, ES 3 3, फिर बचेगा कौन, H 3 4 ES 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट H 4 1 ES 4 1। ठीक, फिर H 4 2 ES 4 2 H 4 3 ES 4 3। अब देखो H 4 4 है, तो अब उसके जगह फिर क्या हो जाएगा, अल्फा, फिर बचेगा कौन, ES 4 4। ये लगाना नहीं भूलना ना आप लोग। ठीक, क्लियर। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या क्या रिप्लेस कर लिए, H ये रिप्लेस हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और एक ये हुआ, एक चीज़ आ गया यहाँ पे, इसको हटा लिए तो अब अल्फा अल्फा आ गया। अब देखो अब दूसरा हम लोग क्या देखे थे, दूसरा हमारा कौन आएगा, ओवरलैप इंटीग्रल। ओवरलैप इंटीग्रल में क्या करते हैं हम लोग, देखो दूसरा आता है हमारा, दूसरा है ओवरलैप इंटीग्रल। ओवरलैप इंटीग्रल में क्या करते हैं, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए हैं, एस आई और जे, तो ये रो और कॉलम को दर्शा रहा है। तो देखो एस आई जे का मतलब, यदि क्या आई और जे मतलब रो और कॉलम दोनों क्या हैं, बराबर है, सेम है ना,
तो उसको रिप्लेस करके क्या लिख देंगे वहाँ पे 1। और यदि i और j दोनों समान नहीं हैं तो उसको रिप्लेस करके वहाँ पे लिख देंगे क्या, 0। क्लियर है। और i j का मतलब क्या समझना है, i का मतलब रो, j का मतलब कॉलम। ठीक, क्लियर है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहा है, एस ना। इसके पहले वाले में क्या किए हैं हम लोग, एच को हटाएं, यहाँ पे क्या को करोगे आप लोग, एस को करोगे। अब देखो इसमें मैं बता देती हूँ फिर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे ES11 दिख रहा है, तो यहाँ से कौन रिप्लेस हो जाएगा, ये S11 रिप्लेस होगा। और यहाँ पे रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो फिर आगे देखो, कहीं पे दिख रहा है, कहीं पे, हाँ ये दिख रहा है S12 डिफरेंट है, तो इस S12 को रिप्लेस करके क्या करोगे, यहाँ पे 0 करोगे, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, इसके जगह क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये S है, इस S को रिप्लेस करोगे, 1 3 है, I और J दोनों डिफरेंट हैं, तो क्या होगा, 0 होगा। फिर ये वाला S दिख रहा है 1 4 है, दोनों रो कॉलम डिफरेंट है, तो इसको रिप्लेस करोगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो नीचे आओ, नीचे अभी S को देखना है ना, एक H तो हो गया है जिसमें सेम सेम नंबर था, एक H बचा है उसको अभी देखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे S दिख रहा है 2 1 डिफरेंट है, क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे S दिख रहा है आप लोगों को 2 2, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है S 2 3 डिफरेंट है, मतलब क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है S 2 4 डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे भी 0 होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है डिफरेंट, तो 0, यहाँ पे डिफरेंट तो 0, यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे डिफरेंट है तो यहाँ पे 0। अब बचा कौन, ये डिफरेंट तो 0, डिफरेंट तो 0, डिफरेंट है तो 0, सेम है तो क्या होगा 1 होगा। क्लियर। अब देखो, अब इसको लिखोगे कैसे, ये तो समझ गए। जहाँ पे रो हमारा और कॉलम हमारा दोनों सेम हैं तो उसको हम लोग रिप्लेस करके 1 कर दिए, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों डिफरेंट हैं तो उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब इसको लिखोगे कैसे, तो देखो कैसे लिखना है इसको, इसके पहले अभी लिखे हैं, है ना, हम लोग गोला घेर घेर के बताए हैं, तब उसी को हम लोग को उतारना है ना। तो क्या था, देखो अलग नंबर था तो 0 था, सेम नंबर था तो क्या था 1 था, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा तो रहेगी ही, ई है तो ई को भी रखना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम नंबर है 1। इसके जस्ट पीछे आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना, है ना। फिर H12 ई इंटू 0, फिर क्या H13 माइनस ई इंटू 0, फिर H14 माइनस ई इंटू 0, है ना। अब देखो H21 माइनस ई इंटू 0, फिर अल्फ़ा माइनस ई इंटू 1, फिर क्या है H21 2 2 2 3 माइनस ई इंटू 0, फिर H24 माइनस ई इंटू 0। ठीक है। अब देखो H31 ई इंटू 0, H32 ई इंटू 0, H यहाँ पे तो अल्फ़ा होगा क्योंकि सेम था तो ये अल्फ़ा होगा, माइनस ई इंटू 1। ठीक है। अब देखो H34 माइनस ई इंटू 0,